श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब भगवान कुबेर भंडारी की कृपा अवश्य प्राप्त कर रहे होंगे। देखिए, हम सभी को पता है कि साल का एक ऐसा दिन आता है जो कि हमें अपने बच्चों के बल और बुद्धि का विकास करने वाला दिन आता है, अर्थात माता सरस्वती की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करने वाला दिन है। जिस दिन माता सरस्वती समस्त भूमंडल पर अपने ज्ञान की ज्योति फैलाती हैं, उसी प्रकार माता की आराधना कर हम सभी लोग वह ज्ञान प्राप्त करें। तो ऐसे में हमें अपने बच्चों के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत ही प्रिय है। बच्चों, यदि आपके बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए एक विशेष उपाय करना है। यदि आपका बच्चा पढ़ने नहीं बैठता, साथ ही साथ यदि घर में गंभीर से गंभीर बीमारी है तो उसके लिए, क्योंकि देखिए बसंत पंचमी, ये उपाय बसंत पंचमी पर ही किए जाते हैं, क्योंकि साल में एक बार ऐसा मौका आता है। इसलिए हम सभी को, यह पहला और अंतिम मौका है, इसलिए हम सभी को इस मौके से बिल्कुल भी नहीं चूकना है और हम सभी को निश्चित रूप से इस विशेष और दिव्य उपाय को करके माँ शारदा बीड़ावादिनी की कृपा अवश्य प्राप्त करना है। साथ ही साथ यदि आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश मच रहे हैं तो उसके लिए 5 दीपक लगा देने से, पंचमी की तिथि पर 5 दीपक लगा देने से धन संपदा की वृद्धि तो होती है, साथ ही साथ यश वैभव की वृद्धि होती है। शमी पत्र मनोकामना, जो ही हमारी विशेष मनोकामना है वह मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। इन उपाय को सभी माताओं को अपने बच्चों के लिए करना है। सरसों के 108 फूल का उपाय अवधूतेश्वर महादेव के नाम वाला उपाय जरूर करें। देखिए बसंत पंचमी का दिन, देखिए बसंत, जब भी बसंत ऋतु का आगमन होता है हमारे मन मस्तिष्क में एक आनंद की हिलोर दौड़ जाती है, अर्थात उमंग की लहर दौड़ जाती है और भगवान कुबेर भंडारी की कृपा और माँ शारदा की मन मस्तिष्क में ज्ञान की ज्योति जल जाती है हमारे मन मस्तिष्क में बसंत ऋतु आने पर। तो ऐसे में हम सभी को बच्चों के लिए सरसों के पुष्प वाला उपाय तो करना ही है, साथ ही साथ 108 फूल जो कि बीमारी के लिए विशेष है, और 5 दीपक कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, इन सब की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो को अंत तक सुनकर उपाय के तरीके से कर संपूर्ण जानकारी लेकर यदि कर लिया जाता है, देखिए एक दिन ऐसा मौका आता है, और यदि इसीलिए हमने इस वीडियो को पहले बनाया है ताकि आप सब लोग समझकर सामग्री एकत्र कर उपाय को कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस दिन समीपत्र और मनोकामना पूर्ति का उपाय हमें इस प्रकार से लेना है। समीपत्र इस प्रकार से हमें 5 समीपत्र लेना है। कितने? 5 समीपत्र। हमें 5 समीपत्र लेना है और एक पात्र हमें जल लेना है, और हमें 5 दूर्वा की भी आवश्यकता होगी। देखिए बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। शमीपत्र गणेश भगवान को तो सर्वप्रिय है। गणेश भगवान को यदि कोई चीज प्रिय है तो दूर्वा और शमीपत्र। तो जो हमारी विशेष मनोकामना होती है, या फिर हमारे कार्यों में कोई विघ्न आ रही है, अड़चने आ रही हैं, बार बार आप कोई नया कार्य शुरू कर रहे हैं उसमें अड़चने आ रही हैं, या आपका कोई कार्य अटक रहा है बार बार, तो आपको 5 समीपत्र और 5 दूर्वा लेकर एक पात्र जल पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। आप जो दूर्वा और शमीपत्र लाए हैं उन्हें आपको दूर्वा सभी को भगवान गणेश जी के स्थान पर 5 दूर्वा, 7 दूर्वा, जो आप दूर्वा आपको पर्याप्त हो, या नहीं कि जो इसमें बता दिया गया उतना ही लेना। देखिए अगर मान लीजिए आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप कहोगे कि बता तो दिए हो, अब हम कैसे उपाय करें। देखिए जितनी आपके पास प्राप्त है वही पर्याप्त है। यदि आप कहोगे समीपत्र हमें नहीं मिलता तो क्या करें। देखिए पूज्य गुरु जी ने बार बार बताया, हाल ही की कथा चल रही श्री पातालेश्वर शिव महापुराण में, यदि आपको कुछ भी नहीं मिलता तो आप उसकी जगह अखंड चावल ले सकते हैं। कोई भी चीज यदि आपके पास, मान लीजिए आप पूजन के लिए बैठ गए, आपको नहीं प्राप्त हो रहा तो आपके घर में चावल तो होगा ना, अखंड दाना, अखंड अक्षत, उसी को ही आप शमीपत्र का स्वरूप दे सकते हैं, उसी को आप दूर्वा का। तो आपको 5
कृपा यहीं पर भगवान गणेश जी पर समर्पित करके एक एक समीपत्र देवाधिदेव महादेव गणेश भगवान, भगवान कार्तिकेय, माता शोक सुंदरी, माता पार्वती के हस्तकमल, भगवान कुबेर भंडारी पर समर्पित करके एक पात्र जल समर्पित करके बाबा से प्रार्थना करिए, माँ भगवान गणेश जी से, बाबा हम पर कृपा करिए, हमारे कार्य में अड़चन आ रही है, विघ्न आ रही है, कैसे भी करके बाबा कृपा जरूर करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार कर देखिए, बसंत पंचमी की तिथि पर इस उपाय को करने से इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि का भी विशेष भाव है, इसलिए उपाय को करने से बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि माता की कृपा जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय हम सभी को अपने बच्चों के लिए करना है। इस प्रकार से आपको 31 सरसों के पुष्प लेना है। कितने? 31 सरसों के पुष्प। इस प्रकार से 31 सरसों के पुष्प लेना है और आपको पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। एक पात्र जल लेकर पहुंच जाए मंदिर, वहां पर आपको एक एक पुष्प करके, एक एक पुष्प जो है देवाधिदेव महादेव पर समर्पित करके प्रार्थना करिए। परंतु यदि आपका बच्चा पढ़ाई में अव्वल नहीं आता, अर्थात पढ़ाई में कमजोर है, तो उस बच्चे से यदि उपाय करवा दिया जाए तो इसका लाभ कई गुना मिलता है। पूज्य गुरु जी ने कहा यदि वह बच्चा करता है तो लाभ जरूर मिलेगा। देखिए, क्योंकि बच्चों की अध्ययन के लिए इस उपाय को हमें कराना है। माताएं जरूर अपने बच्चों के लिए करें। अब कहोगी या बच्चा हमारा पढ़ता लिखता वैसे भी नहीं, आप कह रहे उपाय करने के, कैसे बच्चा मेरा करेगा? उस बच्चे से एक बार स्पर्श कराकर 31 पुष्पों को एक एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देखिए। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा पढ़। यदि आपके बच्चे नौकरी व्यवसाय के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनकी नौकरी में भी माता शारदा की सहायता होगी। वह यदि पढ़ कर जाते हैं और भूल जाते हैं तो निश्चित है एक बार कर देखिए, बच्चा आपका खुद म खुद पढ़ने बैठेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, क्योंकि आखिरी मौका है। हमें इस मौके को अपने हाथ से यूं ही नहीं गंवा देना है। हमें उपाय कर माँ शारदा की कृपा, माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा की कृपा, देवाधिदेव महादेव की कृपा जरूर प्राप्त। चलिए बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। पति पत्नी, आपके घर में छोटी छोटी बातों को लेकर यदि क्लेश हो रहे हैं, क्लेश मच रहे हैं छोटी छोटी बातों को लेकर, तो आपको इस तरह से लेना है शहद। देखिए, शहद आपको हर एक शुभ कार्यों में जो है प्रयोग किया जाता है। शहद का भाव मिठास लाना है, हमारे जीवन में मिठास लाना। भगवान पर समर्पित किया जाता है तो भगवान की कृपा हमारे प्रति बनी रहे, अर्थात भगवान हम पर कृपा बनाए रखें। और इसलिए भी समर्पित किया जाता है कि हमारा प्रेम सदा भगवान से सदा जुड़ा रहे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपको शहद लेना है और इस शहद को लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। या शहद हो या फिर आपके पास घी हो, उसको भी आप ले कर जा सकते हैं। तो यह माता शोक सुंदरी का स्थान दिखाई दे रहा है, यहीं पर आपको उस शहद से लेपन कर दे रहा है। अच्छे से लेपन करना है, लेपन कर देना है, माता से प्रार्थना करना है। माता, आप पति चाहे पत्नी के लिए कर रही हो या पति, दोनों में आप किसी के भी लिए कर सकते हैं। यदि छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रेम बन नहीं रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर, या फिर सास बहू से, तो इन सब के लिए आपको जो भी व्यक्ति समस्या कर रहा है उसका नाम और गोत्र लेते हुए समर्पित करके आपको वही से माता शोक सुंदरी से प्रार्थना करना है। माता कृपा करिए हमारे घर में, जैसे आप प्रार्थना करते आ रहे हैं उसी प्रकार प्रार्थना कर लें। उस शहद को थोड़ा सा प्राप्त करके जो भी व्यक्ति क्लेश मचा रहा है उसके कमरे में आपको थोड़ा सा उसकी 7 बिंदी या घर के मुख्य दरवाजे पर 7 बिंदी लगा दें, और हो सके तो एक आध बूंद उसे थोड़ा सा खाने या किसी में मिलाकर चटा दें। निश्चित है वह व्यक्ति धीरे धीरे करके क्रोध शांत करेगा। आपके घर में जो क्लेश मच रहे हैं वह जरूर से जरूर शांत होंगे देवाधिदेव महादेव कृपा से और माता शोक सुंदरी की कृपा से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको इस प्रकार से लेना है 108 पुष्प। 108 पुष्प को देखिए, गुप्त नवरात्रि के भाव चल रहे हैं, उसके पवित्र पावन दिन चल रहे हैं।
इसलिए हम सभी को विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। आपके घर में बीमारी अत्यधिक है तो आपको 108 पुष्प श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए देवादिदेव महादेव पर जो है समर्पित करना है। 108 पुष्प समर्पित करना है, परंतु ध्यान रहे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं या फिर आप प्रतिदिन कर सकते हैं। एक बार कर देखिए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। यदि गंभीर बीमारी आपको शंका है कि कहीं हमें बड़ी बीमारी ना लग जाए, अस्पताल जा रहे हैं, तो एक बार कर जाइए। निश्चित है बड़ी बीमारी आपके रिपोर्ट में आएगी नहीं, बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा और करुणा से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।